हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी मूवमेंट चैनल। आज मैं आपके सामने अशोक के जो शिलालेख हैं उस पर बात करने वाली हूँ। तो अगर आपने पहले से पढ़ रखा हो तो आज आपको याद हो जाने वाला है, अगर आप भूल गए हैं तो रिवाइज हो जाने वाला है, और अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो याद भी हो जाएगा। चलो तो फिर स्टार्ट करती हूँ। लिखने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैंने पहले से ही लिख लिया है। आपको मैं पूरा डिस्कस कर दूंगी कि किस तरह से आपको याद करना है, कैसे कैसे कौन से पॉइंट उठा करके उस पर आपको याद रखना है कि पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, पहले में क्या कहा गया, दूसरे में, तीसरे में, और इसी तरह 14। अगर बात करते हैं अशोक के अभिलेख की, तो अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया है। जो एक मैंने लिख रखा है शिलालेख, दूसरा था इसका स्तंभ लेख, और तीसरा था इसका गुहा लेख। ठीक है, पहला था शिलालेख, दूसरा था स्तंभ लेख, और तीसरा था गुहा लेख। लेकिन इम्पॉर्टेंट नाउ शिलालेख काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। अगर आगे होगा तो हम स्तंभ लेख और गुहा लेख पर भी चर्चा करेंगे। अगर ये बात की जाए कि अभिलेखों की शुरुआत किसने की या फिर सबसे पहले किसके टाइम में आया, तो अशोक के टाइम में ही ये आया था। ये कुछ बातें हो जाती हैं जो आपको जानना जरूरी थी। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला अभिलेख, अब याद कैसे रखोगे? कोई भी इंसान होता है तो वो स्टार्टिंग छोटी चीजों से ही करता है, हमेशा बड़ी चीजों पे तो नहीं कूदता ना तुरंत, धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है। इनके शिलालेख में भी सेम इसी तरह है, चीजें धीरे धीरे बढ़ रही थी। ऐसा नहीं है कि एकदम से सारी चीजें लागू कर दी गई या फिर सारी चीजें अलाउड कर दी गई, सबका उल्लेख कर दिया गया, ऐसा नहीं हुआ। हर चीज एक पीरियड ऑफ टाइम में हुआ है। पहले अभिलेख में थोड़ा, फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा सेकेंड में, फिर थर्ड में, इसी तरह से। तो पहले अभिलेख में इन्होंने सिर्फ ये बोला था कि पशु की बलि जो दी जाती है उस पे इन्होंने रोक लगाई थी। क्या किया था? जो पशु की बलि दी जाती है उस पे इन्होंने रोक लगा दी। ठीक है मैम। तो पहले उन्होंने छोटा काम किया, सिर्फ पशुओं को देखा, अभी इंसानों को नहीं देख रही है, पहले उन्होंने पशुओं को देखा। क्योंकि इन्वायरमेंट में दोनों ही इम्पोर्टेंट है, आप भी इम्पोर्टेंट हो और एनिमल्स भी इम्पोर्टेंट है, पक्षी भी इम्पोर्टेंट है, सब कुछ, सब कोई इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी वे से। ओके ना। तो पहला इन्होंने क्या किया कि पशु बलि पे रोक लगाया। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया कि ठीक है, पशु बलि पे जब रोक लगा दिया, उनकी बलि नहीं चढ़ाई जाएगी, तो वो जब यहाँ धरती पे रहेंगे तो बीमार भी पड़ेंगे, कुछ ना कुछ उन्हें रोग भी होंगे, मनुष्य में भी वो चीज होता है। तो सेकंड में इन्होंने यही किया कि मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था पर ध्यान दिया, या फिर चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया। किसमें? सेकंड में। थर्ड में इन्होंने क्या किया, जब दोनों ही सही हो गए, मतलब अब ठीक ठाक चल रहे हैं, तो थर्ड में इन्होंने ये आदेश दिया। किसको आदेश दिया? जब कोई भी चीज टाइम ऑफ पीरियड से चलती है तो उसको देखना भी तो पड़ेगा कि चीजें सही वे से चल रही है कि नहीं। हम भी छोटे थे तो हमें सारी चीजें समझाई गई, बड़े हो गए तब भी हमारे मम्मी पापा हमें देखते हैं ना कि हम सही रास्ते पे चल रहे, गलत रास्ते पे तो नहीं आ गए, इतना समझाने के बाद भी। उसी तरह यहाँ पे था, जो राजकीय अधिकारी थे, मतलब बड़े अधिकारी थे, जो राजकीय अधिकारी थे, उन्हें ये आदेश दिया गया कि 5 वर्ष के उपरांत, यानी जब 5 ईयर बीत जाएंगे उसके उपरांत आप वहां का दौरा करोगे कि सारी चीजें ठीक ठाक चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। ठीक है। और इसी के साथ ही धार्मिक जो था, आपके धार्मिक नियमों के पालन करने को भी बोला गया कि जो धर्म से रिलेटेड है उनके नियमों का पालन करो, लेकिन उस पर इतना किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया था। फिर फोर्थ में आ जाता है, एक भेरी घोष था। ठीक है, भेरी घोष की जगह धम्ब घोष की स्थापना हुई, या फिर उसका नियुक्ति, ऐसा बोलो, घोषणा की गई। ठीक है, मतलब कोई भी चीज छोटे वे में थी उसको बड़े वे में लाया गया, इतना थोड़ा माइंड में रखो तो याद रहेगा कि भेरी घोष के स्थान पर धम्ब घोष की घोषणा हुई। ठीक है मैम। चौथे में क्या आया? अब जब सब कुछ सही चलता है तो आप क्या करते हो, कोई ना कोई किसी ना किसी चीज को ऐसा बोल देते हो कि ये लोग इस चीज को देखेंगे। ठीक है, तो धर्म महापात्रों की भी घोषणा हुई कि वो धर्म से रिलेटेड चीजों को देखेंगे। तो धर्म महापात्रों की घोषणा हुई थी 5वें में। रिलेट करते जाना कि कैसे कैसे चीजें धीरे धीरे बढ़ रही थी। सबसे पहले उन्होंने पशु बलि पर ध्यान दिया था, फिर मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा पर ध्यान दिया। थर्ड में उन्होंने राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया, आप 5 वर्ष के उपरांत वहां का देख रेख
करें जाके कि सारी चीजें सही से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। चौथे में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि जो भेड़ी आपका घोष था उसके स्थान पर धम्म घोष को लाया गया। फिर पांचवे में क्या आया, पांचवे में आया कि जो कि धर्म महापात्र थे उनकी घोषणा की गई। ठीक है मैम। फिर छठवें में क्या हुआ, छठवें में ये हुआ कि आप अपने आप को कैसे कंट्रोल में रखोगे। सारी चीजें सही चल रही थी लेकिन आपका कंट्रोल अगर खो गया तो सारी चीजें बेकार भी हो सकती हैं। तो आत्मा को कैसे नियंत्रण रखोगे इसकी शिक्षा दी गई। सब मतलब सबको क्या जैसे भी शिक्षा दी जाती थी वहां पर, तो बोला गया कि आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई। ठीक है, किसमें, छठवें में। सातवां और आठवां दोनों में सेम काम किया गया था। मैम क्या किया गया था, जैसा कि लिखा हुआ है कि सातवें और आठवें में कहीं भी आप घूमने जाते हो तो टाइम लगता है। ऐसे याद रखो, कहीं भी घूमने जाते हो तो टाइम लगता है। अब टाइम लगेगा तो मैक्सिमम 2 अभिलेख इनके इसी के बारे में ही, मतलब तीर्थ यात्रा के बारे में ही उल्लेख किया गया है। ऐसे याद कैसे याद रखोगे, कहीं घूमने जाते हैं तो टाइम लगता है, तो 2 अभिलेख एक ही में है। कौन सा, सातवां और आठवां। अब आप कहीं से घूम के आते हो, गए कहाँ थे, तीर्थ यात्रा पे। तीर्थ यात्राओं पे आप कहीं ना कहीं मंदिरों में जाते हो घूमने। आप जिस भी रिलीजन से हो उस रिलीजन में घूमने जाते हो। तो अब वहां पर घूमने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, अच्छा अच्छा सा ज्ञान मिलेगा, अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। लेकिन आपको समझ ये आ रहा होगा कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है हमारे में से। ठीक है, आप समझ लेते हो, सबको समझ आता है, बट कुछ लोग इग्नोर करके चले जाते हैं, कुछ लोग उसको थोड़ा सा माइंड कर लेते हैं। तो क्या हुआ, सातवें और आठवें में तीर्थ यात्रा की बात की गई। अब जब अशोक तीर्थ यात्रा से लौट के आए फिर चेंजमेंट बड़ी चीजों में आने लगा। फिर आता है नवाभिलेख। जब ये वहां से आए तो भाई इनमें में काफी चेंजमेंट आया। इनको सब कुछ सच्चा सच्चा चाहिए था, तो इन्होंने कहा कि सच्ची भेंट और सच्ची शिष्टाचार जो थी उसका उल्लेख किया। सच्ची भेंट से मतलब क्या है, सच्ची भेंट से मतलब है किसी को देख कर वो काम मत करो। मतलब अगर कोई भेंट दे रहा है, आप किसी को भी कुछ दे रहे हो तो अपनी अपने खुद से, मतलब आप सेटिस्फाइड हो कि मुझे ये देना है तो देना है। ये नहीं कि कोई आया कुछ लेने या फिर भीख मांगने वाला कोई आया, अगर बगल वाला दे रहा है तो आप दे रहे हो, ऐसा नहीं। आपको देना हो तो बगल वाला दे नहीं दे इससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा अब भी होना चाहिए बट ऐसा है नहीं। चलो उसको छोड़ो। तो सच्ची भेंट दी होगी, सच्ची शिष्टाचार क्या होगी, शिष्टाचार से मतलब है किसी का आदर सम्मान करना। जैसे कोई भी आपके घर में आया तो आप उसका आदर सम्मान करो, किसी के कहने पे वो काम करो, वो एक सच्ची शिष्टाचार नहीं हुई। आपके गुरु आपको कभी भी मिलते हैं आप तुरंत उनके पैर छूते हो जो आपको अच्छे लगते हैं, तो वो सच्ची शिष्टाचार्य होती है। या फिर आपका खुद अंदर से दिल करता है कि नहीं मुझे इनका सम्मान करना चाहिए क्योंकि मुझे उन पर प्राउड है, और बहुत सारी चीजें होती हैं कि आपकी लाइफ से रिलेट करती हैं। तो ये ना 9वें में हो गया। 10वें में इन्होंने क्या बोला, 10वें में आज अशोक ने आदेश दिया किसको, राजाओं को और उच्च अधिकारियों को। क्या आदेश दिया कि जो भी फैसला आप लोगे प्रजा के हित में होना चाहिए। मतलब प्रजा भी उस आपके जो भी आप निर्णय ले रहे हो उससे प्रजा को खुशी होनी चाहिए, वो भी उसके हित में होनी चाहिए। ठीक है, फिर आ जाता है 11वां। 11वां, अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब सारी चीजें सही चल रही होती है तो ये बोला जाता है कि इस चीज की व्याख्या थोड़ी ज्यादा करो ताकि लोगों को इसमें इंटरेस्ट आए। ऐसा होता है ना, जब आप पढ़ाई करते हो तो सिर्फ पढ़ते रहते हो तब नहीं समझ आता, जब उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन समझते हो तो वो वर्ड या फिर वो चीज बहुत अच्छे से समझ आती है। तो बस यही था कि धम्ब की इसमें व्याख्या की गई, किसमें, 11वें में। 12वें में क्या किया गया, 12वें में जैसे आपका 5वें में धर्म महापात्रों का उल्लेख किया गया था, उसी तरह 12वें में स्त्री महापात्रों की नियुक्ति की गई। अब स्त्री महापात्रों की नियुक्ति क्यों की गई, क्योंकि कोई भी इंसान इंसान को ही समझता है। अब स्त्री स्त्री को समझेगी, लड़कियां लड़कियों को समझती है, गर्ल्स गर्ल्स को। तो वो जो दौर होता है ना, वो जो टाइम होता है, तो आप उस टाइम से गुजरे हो तो आप सामने वाले की चीजों को, परिस्थितियों को समझ सकते हो। समझता हर कोई है बट आप, वो होता नहीं है कि
मैं या फिर आप अपने फ्रेंड की बात ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो, कन्वर्सेशन ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आप और वो मिलते रहते हो, शेयर करते हो बातों को, या फिर उसकी लाइफ में जो जो चीज़ चल रही है आपको पता होता है, या फिर आप उसकी बातों को समझ सकते हो। ठीक, तो उसी तरह स्त्री भी स्त्री की बात को अच्छे से समझ सकती है क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं उस दौर से गुजरी होगी। और इसमें एक बहुत अच्छी बात ये कही गई थी कि इसमें सभी प्रकार के विचारों का सम्मान होगा, या सम्मान की बात की गई। मतलब वो कोई भी पॉइंट रखेगी, उस चीज को इग्नोर नहीं किया जाएगा, उस पर बात की जाएगी, उसका प्रॉपर वे में जो भी सॉल्यूशन निकलेगा उस सॉल्यूशन को दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है 13वां शिलालेख। अब जब कुछ सब सही चलता रहता है, हमारी लाइफ में भी सब कुछ सही चलता है, तो ऐसा तो लाइफ में होता ही है, कभी अप है तो कभी डाउन भी है, नॉर्मल सी चीजें, अप डाउन लगा रहता है। तो ये कुछ ज्यादा ही डाउन आ गया कि 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध की बात हुई थी। कलिंग युद्ध की बात हुई, याद रखिएगा, ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा गया कि कलिंग युद्ध अशोक के किस शिलालेख में, तो 13वें शिलालेख में। और इसमें अशोक के हृदय परिवर्तन की भी बात हुई थी। टाइम के हिसाब से आप भी चेंजमेंट होता हो, चेंजमेंट होता है, आपका मन अलग होता है। आप जब छोटे थे तो बस खिलौने में ही थे, फिर उसके बाद आप जब बड़े हुए तो आपको और सारी चीजें चाहिए थी, थोड़े और बड़े हुए तो और, फिर जब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आई तो बहुत सारी चीजें, टाइम के हिसाब से चीजें चेंज होती है, तो आपका माइंड भी चेंज होता है, मन भी चेंज होता है, सारी चीजें चेंज होती है। तो इसमें हृदय परिवर्तन की भी बात कही थी। और लास्ट वन 14वां शिलालेख अशोक का, जिसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए बोला। अब धार्मिक जीवन से मतलब क्या है? धार्मिक जीवन यानी आप किसी ना किसी धर्म को मान लो, क्योंकि आप किसी को मानते हो ना, तो आपको थोड़ा सा ट्रस्ट बढ़ जाता है। आप किसी भी रिलीजन से आप उसे मानते हो, तो आप कोई भी काम करते हो तो पहले उसके सामने जाके खड़े हो जाते हो कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, आई एम बेटर, आई एम डू बेटर, एंड देन कि आई विल अचीव दिस गोल। ओके, तो आप हर चीजें करते हो, मतलब आपको ट्रस्ट है कि मैंने इससे कहा है तो ये सुन के हो सकता है जो काम थोड़ा सा गड़बड़ होने वाला था वो थोड़ा ज्यादा अच्छा हो जाए, ऐसा होता है, ये ट्रस्ट होता है आपका। ठीक है, वही ना, कुछ चीजें जानने की नहीं मानने की होती है। आप मानते हो उन्हें, उन्हें आपको जानने की जरूरत ही नहीं है, आप उन्हें मान रहे हो इसलिए आप उनसे कह रहे हो जा करके, को ट्रस्ट है कि वो कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेंगे, और करते हैं भाई, मैं खुद मानती हूँ करते हैं। ओके, तो ये आप थे अशोक के कुछ शिलालेख, कुछ नहीं पूरे 14 ऑफ द 14। आई होप आपको समझ आया होगा बहुत अच्छे से। अगर लर्न था तो रिवाइज हो गया होगा, और अगर नहीं लर्न था तो लर्न भी हो गया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपने फ्रेंड के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।